धन निरंकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों दास मनीष और आज बात करेंगे सिमरन का अहंकार। विषय है सिमरन का अहंकार। महापुरुषों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, सिमरन का अहंकार यानी कि सिमरन। जब भी हम सिमरन करें तो हमें कभी भी सिमरन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी के बीच बैठते हैं, दोस्तों के, बुजुर्गों के, तो कभी ये बात आ जाती है। दास के साथ भी ऐसा हुआ है कि वह महापुरुष सत्संग तो करते हैं लेकिन सिमरन नहीं करते, और वह महापुरुष इतना सिमरन करते हैं और मैं तो इतना करता हूँ कि मेरे बराबर तो कोई सिमरन करता ही नहीं होगा। तो महापुरुषों, बात यह है कि जब भी हम सिमरन करते हैं तो अपने लिए करते हैं। जब दूसरा करता है तो वह भी अपने लिए ही करता है। तो जब हम अपने लिए सिमरन करते हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा, बल्कि उसको नहीं। तो फिर इसमें अहंकार आने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम सिमरन करने का अहंकार जताएं, क्योंकि जितना ही सिमरन किया जाए उतना ही कम है, और जितना हम सिमरन करेंगे उतना ही उसका फल भी हमें ही प्राप्त होगा, बल्कि किसी और को नहीं। जैसे कि दूध है और दूध के पीने से हमारे शरीर में ताकत पोषण मिलेगा, तो वैसे ही सिमरन करने से हमें ही मिलेगा, बल्कि किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर दूध हम पिएंगे तो उसकी ताकत हमें आएगी, किसी भाई को, माता को, पिता को, बहन को तो नहीं आने वाली, क्योंकि जो दूध पीता है उसकी ताकत सिर्फ उसे ही मिलती है। ठीक उसी प्रकार सिमरन भी है। अगर हम सिमरन करते हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा, बल्कि किसी और को नहीं। तो हमें कभी भी महापुरुषों सिमरन का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से और जानते हैं कि बहुत पहले नारद मुनि को भी अहंकार हो गया था। नारद मुनि को लगा कि जितना मैं नारायण नारायण करता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नारायण नारायण नहीं करता होगा, यानी कि मुझसे कोई बड़ा परमात्मा का कोई भक्ति नहीं है जो इतनी बार मुझसे ज़्यादा प्रभु का नाम ले और प्रभु का सिमरन करे। तो वे पहुँच जाते हैं भगवान नारायण के पास और अपने मन की बात कह देते हैं, प्रभु मुझसे बड़ा तो आपका और कोई भक्त होगा ही नहीं, क्योंकि जितना मैं आपका नाम लेता हूँ मुझसे ज़्यादा कोई और आपका नाम, आपका जाप नहीं करता होगा, आपका सिमरन नहीं करता होगा। तो प्रभु तो भगवान तो अंतर्यामी है। वह नारद मुनि देवर्षि के समझ गए कि नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया है। तो भगवान नारायण जी कहते हैं, देवर्षि मुनि नारद, ऐसी बात नहीं है, मेरे भक्त तुमसे भी बड़े हैं जो कि तुमसे ज़्यादा मेरे नाम लेते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, अच्छा, मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है जो मुझसे ज़्यादा नाम लेता होगा? तो वे कहते हैं, नारद मुनि तो ठीक है, मुझे बताओ कि वह कौन है, मैं भी जाकर देखूंगा जो कि मुझसे बड़ा भक्त है आपका और मुझसे ज़्यादा आपका नाम लेता है, आपका जाप करता है, आपका सिमरन करता है। तो नारद मुनि के कहने पर भगवान जी बताते हैं कि उस गांव में एक किसान रहता है और वह आपसे ज़्यादा मेरा सिमरन जाप करता है। तो नारद मुनि कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा कितना आपका नाम लेता है। तो नारद मुनि उस गांव में पहुँच जाते हैं। एक अदृश्य होते हैं और सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। तो किसान सोकर उठता है और कहता है, हे प्रभु, रात तो अच्छी कट गई है, बस दिन भी अच्छा गुजर जाए। तो वह किसान हल उठाकर चल देता है और सारा दिन अपने
खेतों में काम करता है। नारद मुनि अदृश्य के रूप में साथ ही थे और काम करके खेतों पर से किसान शाम को घर आ जाता है। खाना पीना खाकर जब शाम को लेटता है तो फिर प्रभु का नाम लेता है, हे प्रभु, दिन तो अच्छा गुजर गया है, तो बस रात भी अच्छी गुजर जाए। तो फिर दिन निकल जाता है और जब किसान फिर वह 5 बजे उठता है और वह फिर वही कहता है कि हे प्रभु, बस रात तो अच्छी गुजर गई है, बस दिन भी अच्छा गुजर जाए। तो नारद मुनि सोचते हैं और कहते हैं, प्रभु तो कह रहे थे कि मुझसे ज़्यादा नाम लेता है, इसने तो बस एक दिन में 24 घंटे में बस प्रभु का 2 ही बार नाम लिया है। और प्रभु कहते हैं कि मुझसे बड़ा ये भक्त है। तो ये कैसे बड़ा भक्त हुआ, चलो पूछता हूँ चल कर। तो नारद मुनि भगवान नारायण के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, वह किसान ने सिर्फ आपका नाम 2 ही बार लिया और मैं आपका इतनी बार जाप करता हूँ और आप कह रहे हो कि मुझसे बड़ा भक्त है। तो भगवान नारायण कहते हैं नारद मुनि, वह किसान ने तो मेरा नाम 2 बार लिया भी, आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि ने उनका किसान के देखने के चक्कर में खुद सिमरन करना भूल गए थे। उन्होंने 2 बार भी नाम नहीं लिया। तो कहने का मतलब यही है, कहानी का सीख यही दे रही है, यही संदेश मिलता है कि हमें दूसरों के ऊपर ध्यान ना दें, ताकि अगर हम दूसरों पर ध्यान देंगे तो अपना कर्म करना भूल जाएंगे, अपने से कर्म से वंचित रह जाएंगे। और जब हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें उसका फल भी नहीं मिलने वाला। तो महापुरुषों, हमें दूसरे को नहीं देखना है कि वह सिमरन इतना करता है, कम क्यों करता है, ज़्यादा क्या करता है। जो करता है अपने लिए करता है, और आप अपना ज़्यादा करोगे तो आप अपने लिए करोगे, इसका फल तो आप ही को मिलेगा। तो फिर हम ये क्यों अहंकार करने लगे कि हम सिमरन सबसे ज़्यादा करते हैं। कि महापुरुषों, हमें अहंकार नहीं करना है। अहंकार ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक लोहे को जंग, जैसे लोहे को जब जंग लग जाता है और वो जंग लोहे को खा जाता है, तो ऐसे ही अहंकार इंसान को खा जाता है। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार करते हैं तो जितनी भी हमारी तपस्या होती है तो वो फल होता है, वो सब निरक्षित हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अहंकार से हमें बचना है, अहंकार से हमें बचकर रहकर सिमरन करना है। हमें नहीं जताना किसी को कि हम इतना करते हैं, इतना करते हैं। अपना कर्म करो, प्रभु की भक्ति करो और इसमें लीन हो जाओ और मस्त मगन रहो। इसकी भी कृपा प्रभु की रहती रहेगी और ये कृपा बरसाता रहेगा अगर हम इस बिना अहंकार के इसका सिमरन करते रहेंगे। क्योंकि हम बिना अहंकार के सिमरन करते रहेंगे तो हमारी वह परमान होगी। महापुरुषों, बस आज के लिए इतना ही। दास फिर मिलता है एक और अगली वीडियो में। लेकिन चलने से पहले आपसे कहेगा कि अगर आपने अभी तक संदेश निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और महापुरुषों, आपको ये वार्तालाप, गुरु चर्चा, ये टॉपिक पसंद आया है, तो बातें अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हमें इस कहानी से इससे कुछ सीख मिली है, तो महापुरुषों वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो महापुरुषों जी, धन्य निरंकार जी।